हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज सरिता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ये वीडियो आपको इकोलॉजी के कुछ शॉर्ट नोट्स लिखवाने के लिए की हूँ। इकोलॉजी में टोटल 4 चैप्टर्स आते हैं और ये 4 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें बहुत सारे डेटा गिवन है जो इजीली हम याद नहीं रख पाते। तो मैंने अपने टाइम में 1 पेज में इस चारों चैप्टर के पूरे शॉर्ट नोट्स लिखे थे। तो वही शॉर्ट नोट्स आज मैं आपको लाइन बाय लाइन बोलूँगी, तो आप अपनी नोटबुक में फिर नोट कर लीजिएगा। टोटल 70 to 80 पॉइंट्स है, तो इसलिए हो सकता है मैं बीच में फास्ट भी हो जाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि मोर देन 20,000 स्पीशीज एंड्स के होते हैं, 20,000 ऑर्चिड्स के होते हैं, 28,000 फिशेस के होते हैं और 3 लाख बीटल्स होते हैं। सेकंड पॉइंट, बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है वो एडवर्ड विल्सन ने दिया था। थर्ड पॉइंट, 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं हमारे राइस के और 1,000 वेराइटी होते हैं मैंगो के। लेकिन अगर हम इंडिया में देखें तो टोटल 2 लाख वेराइटी होती है राइस की। फोर्थ पॉइंट, वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियंस ज़्यादा पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। फिफ्थ पॉइंट, राउअल्पिया सरपेंटिया हमारे हिमालयन रेंज में पाया जाता है और ये रेफर पाइन इसमें से ही मिलता है। छठा पॉइंट, स्कैंडिनेवियन कंट्री में हमारा एक नॉर्वे आता है। 7 पॉइंट, IUCN में बताया गया है कि 1.7 मिलियन स्पीशीज़ है टोटल, जिसमें से 1.2 मिलियन एनिमल्स है एंड 0.5 मिलियन प्लांट्स है। रॉबर्ट मैंने बताया था कि अबाउट 7 मिलियन स्पीशीज़ है और अगर हम ज़्यादा एक्सट्रीम पर जाए तो 20 to 50 मिलियन स्पीशीज़ हमारे होते हैं। अगर अब हम अर्थ की बायोडाइवर्सिटी देखें तो मोर देन 70% हमारे एनिमल्स हैं और 22% से भी कम हमारे प्लांट्स हैं। तो अगर एनिमल्स में मैं बात करूँ तो 70% इंसेक्ट आ जाते हैं और अगर मैं फंजाई की अगर अपने प्लांट्स में बात करूँ तो उसमें फंजाई की मात्रा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फिश एंड एम्फीबियंस और सबसे कम हमारे मैमल्स होते हैं। 9th पॉइंट, इंडिया हमारे 8 आता है पूरे 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ में और ये कवर करता है अबाउट 2.4% लैंड एरिया। लेकिन अगर ये ग्लोबल स्पीशीज़ की बात करें तो 8.1% का भागीदार रहता है। 10th पॉइंट, इंडिया में नियरली 45,000 प्लांट्स होते हैं और लगभग 90,000 एनिमल्स होते हैं, इतने इंडिया में पाए जाते हैं। 11 पॉइंट, अगर हम मे की बात माने तो अभी तक सिर्फ 22% ही रिकॉर्ड हुए हैं स्पीशीज़ हमारे। 12 पॉइंट, 1 लाख से ज़्यादा प्लांट स्पीशीज़ होते हैं और 3 लाख से ज़्यादा एनिमल स्पीशीज़ होते हैं जो अभी भी डिस्कवर होना बाकी है हमारे इंडिया में। अब 13 पॉइंट पे अगर हम आए तो यहाँ पे ट्रॉपिक्स की बात की गई है कि ट्रॉपिक्स में ज़्यादा स्पीशीज़ पाए जाते हैं। मीन्स अभी भी मोर देन 6 मिलियन स्पीशीज़ ऑन अर्थ आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। यहाँ पे लैटिट्यूड भी दिया गया है, आप इसे ध्यान रखिएगा। 14 पॉइंट हमारा आता है कि जो बर्ड स्पीशीज़ हैं तो कोलंबिया में 1400 स्पीशीज़ है बर्ड के, न्यूयॉर्क में 105, इंडिया में 1200 एंड ग्रीनलैंड में 56। 15 पॉइंट हमारा फॉरेस्ट मीन्स ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा होता है। मीन्स ट्रॉपिकल रीजन हमारा इक्वेटर पे होता है तो वहाँ पे 10 गुना ज़्यादा वस्कुलर प्लांट होते हैं एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन जो कि हमारा मिडवेस्ट यूएस है। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें अमेजन रेन फॉरेस्ट में मिलती है जो कि हमारा साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, जहाँ पे मोर देन 40,000 प्लांट्स हैं, 427 मैमल्स हैं, 3,000 फिश, 427 एम्फीबियंस, 1300 बर्ड्स एंड 378 रेप्टाइल्स एंड ग्रेटर देन 1,25,000 invertebrates. At least 2 million species of insect are waiting to be discovered in this Amazon forest. 17th हमारा पॉइंट क्या है, साउथ अमेरिका पे वर्क किया था हमारे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, जिन्हें स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप दिया था और उन्होंने ग्राफ बनाया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, जहाँ पे उसकी वैल्यू वो ऐसे देते हैं log f = z log a + log c। 18 पॉइंट हमारा की जो z की वैल्यू है वो 0.1 to 0.2 है, किसके लिए, ब्रिटेन के प्लांट्स के लिए, कैलिफोर्निया के बर्ड्स के लिए और न्यूयॉर्क के मॉलस्क के लिए, और वही वैल्यू 0.6 to 1.2 है फॉर वेरी लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट्स, और 1.15 वैल्यू फ्रूगीवरस बर्ड्स एंड मैमल्स का है जो कि हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, वो भी डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के। डेविड टिलमान ने बताया था लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट के बारे में। रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस स्टैनफोर्ड के पॉल एलरिच ने दिया था। कोलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल आइलैंड, यहाँ पे मोर देन 2,000 बर्ड्स का एक्सटेंशन हो चुका है। अगर हम IUCN रेड लिस्ट जो 2004 में बनी थी उसको देखें तो वर्टिब्रेट्स 338 मर चुके हैं, 784 इन लास्ट 500 ईयर्स एक्सटिंक्ट और इनवर्टिब्रेट्स 59, प्लांट्स 87। अब 23rd पॉइंट देखें तो रिसेंटली में डोडो जो मॉरिशियस का, चुकवाएगा अफ्रीका का, थाइलाफिन ऑस्ट्रेलिया का, स्टेलरफी का और रशिया का, तो लास्ट 20 ईयर्स में टोटल 27 स्पीशीज मर चुके हैं। अगर हम थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन की बात करें तो वर्ल्ड वाइड मोर देन 15,500 स्पीशीज और इंडिया में ग्रेटर देन 650। इंडिया में मीन्स इतने एक्सटिंक्शन का उनको खतरा है, जिसमें से 32% एम्फीबियंस आते हैं, 31% जिम्नोस्पर्म, 12% बर्ड्स एंड 23% मैमल्स। 25th पॉइंट अगर देखें तो लॉन्ग पीरियड इज ग्रेटर देन 3 बिलियन
since origin and diversification of life forms on earth are in the 5 episode of mass extinction। और अभी हम लोग 6th एपिसोड में चल रहे हैं और अभी की एक्सटेंशन की रेट 100 से 1000 गुना फास्टर है। 26 पॉइंट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो एक टाइम पे वो ग्रेटर देन 14% अर्थ का लैंड सरफेस कवर करते थे, लेकिन अब 6% से भी ज़्यादा नहीं है। 27 की बात करें तो नील पर्च लेक विक्टोरिया में डाला गया था, जिसकी वजह से मोर देन 200 किकलिड फिश की मौत हो गई थी। अगर अब 28 पॉइंट पे आए तो मोर देन 25% ऑफ ड्रग्स हमें प्लांट से ही मिलते हैं और 25,000 स्पीशीज हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन देती हैं। अमेजन फॉरेस्ट 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इनिशियली 25 हॉटस्पॉट हुआ करते थे, अब लेकिन 34 है। 3 हॉटस्पॉट का है इंडिया में, एक तो वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा रीजन एंड हिमालयन रीजन। जितने भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो टोटल 2% अर्थ का लैंड कवर करते हैं, जिसकी वजह से अभी तक 30% हम मास एक्सटेंशन को बचा सके हैं। इंडिया में टोटल 14 बायो रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क है, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हालांकि इनकी अभी नंबर बढ़ गए हैं। सेक्रेड ग्रोव की बात करें तो खासी एंड जयंतिया है हमारे मेघालय के, अरावली हिल्स हमारे राजस्थान में, वेस्टर्न घाट्स में हमारा कर्नाटका महाराष्ट्र आता है और सरगुजा, चंदेल और बस्तर हमारे एमपी में आता है। 34 पॉइंट यह है कि अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में, और वर्ल्ड समिट हुआ था जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में 2002 में, जहाँ पे 190 कंट्रीज ने भाग लिया था। अब 33 पॉइंट है मैंगो ट्री कैन नॉट बी ग्रोन इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा एंड जर्मनी। स्नो लेपर्ड हमारे केरला फॉरेस्ट में नहीं पाए जाएंगे। टूना फिश जो कि दे आर रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स ऑफ ओशन। 34 सैलिनिटी इन पीपीटी परसेंटेज में दिया गया है, लेस देन 5 इन इनलैंड वाटर्स, 30 to 35% इन सी एंड ग्रेटर देन 100 इन हाइपरसैलिन लगून्स। 35 पॉइंट पे है तो इन 20th सेंचुरी फॉरेस्ट कवर्ड अबाउट 30% ऑफ लैंड एंड 19.4% अभी हो चुका है, जिसमें से अगर हम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करें जो 1988 में आई थी तो उसमें से 33% प्लेन्स को गया और 67% हिल्स को गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन हमारा 49% पाया जाता है, मीन्स ड्राई वेट है हमारा, और 71% कार्बन हमें ओशंस में से मिलता है और 1% ऑफ ग्लोबल कार्बन हमारा एटमोस्फियर में प्रेजेंट रहता है। 4 × 10⁻13 kg कार्बन हमारे बायोस्फीयर में फिक्स्ड होता है बाय फोटोसिंथेसिस एनुअली, मीन्स हर साल। नॉर्वे रेड की आर की वैल्यू मैं बताऊं तो 0.015 है, फ्लोर बीटल की 0.12 है। 1981 में ह्यूमन की आर वैल्यू 0.0205 था और 2001 में वो 0.0176 हो गया था और 2011 में वो 0.0146 था। इंटीग्रल फॉर्म एक्सपोनेंट की अगर हम बात करें तो उससे हम ऐसे लिखते हैं एंटी इक्वल्स टू एंड नॉट ई टू द पावर आर टी। फिर 39 प्रिडेशन हमारा प्रिकली पियर कैक्टस ऑस्ट्रेलिया में इन्वेसिव था, जिसको हमने कैक्टस ला के बचाया था। नेक्स्ट हमारा आता है अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट स्टारफिश डिजास्टर, जो एक इंपॉर्टेंट प्रीडेटर है। जब सारी स्टारफिश को रिमूव कर दिया तो कम से कम 10 इन्वर्टिब्रेट की स्पीशीज वहाँ से गायब हो चुकी थी। प्लांट्स नियरली 25% इनफेक्ट फाइटोफेजस होते हैं। कैलोट्रोपिस हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड रिलीज करता है। अगर हम कॉम्पिटिशन की बात करें तो अनरिलेटेड स्पीशीज का अगर देखें तो साउथ अमेरिकन की लेक्स में दिखता था फ्लैमिंगोस और रेसिडुअल फिशेस में। और नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में आता है हमारा कॉर्नेल्स एलिगेंट, जो कि रॉकी फ्री कोस्ट में देखा गया था और उसे स्कॉटलैंड फील्ड एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है, जहाँ पे सुपीरियर बार्नेकल हमारे स्मॉलर क्लेथोडोनस को डोमिनेट करते थे। मैक अर्थर ने बताया था कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कैसे साथ में को एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसको हम बिहेवियरल डिफरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो ह्यूमन लिवर फ्लूक होता है वो स्नेल और शिप के अंदर पाया जाता है। फिर एक्टोडर्मल पैरासाइट्स क्या होते हैं, टिक्स ऑन डॉग्स। फिर हमारे कुस्कुटा प्लांट। फिर 42 मीन्स नेक्स्ट पॉइंट हमारा कमेंसलिज्म का आता है। ऑर्चिड एक एपीफाइट है हमारे मैंगो ट्री पे। बार्नेकल्स हमारे वेल के बैक पे पाए जाते हैं, कैटल, इग्रेट एंड कैटल, सी एनिमोन एंड प्लोन फिश। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कैन रिमूव ओवर 99% ऑफ पर्टिकुलेट मैटर अकॉर्डिंग टू CPCB PM 2.5 और लेस देन डायमीटर ग्रेटेस्ट हार्म टू दी हेल्थ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनवायरमेंट एक्ट 1986 में निकाला था। एयर एक्ट हमारा 1981 में बना था, लेकिन वो अमेंड हुआ था 1987 में। 150 डेसिबल साउंड एक्सट्रीमली हाई माना जाता है। यूरो 3 नॉर्म्स निकाला गया था, जिसमें सल्फर का कंटेंट हमारे डीजल में 350 ppm तक रखा गया था, पेट्रोल में 150 ppm में। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का 42%, सल्फर जो कि 50
ppm तक पेट्रोल और डीजल में पाया मीन्स लागू किया गया था, और 35% एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को। 2, 3 एंड 4 व्हीलर्स के लिए भारत 3 निकला था अक्टूबर 2010 से, और फिर 4 व्हीलर्स के लिए भारत 4 निकला था, और ये अप्रैल 2010 में निकला था। ये सब लागू हुआ था 13 मेगा सिटीज़ के लिए मेनली, लाइक दिल्ली एनसीआर, सूरत, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, आगरा, चेन्नई, बेंगलोर एंड कानपुर। क्वालिटी ऑफ एयर ऑफ दिल्ली इम्प्रूव्ड इन CO2 एंड SO2 पॉल्यूशन फ्रॉम 1997 टू 2005। वाटर एक्ट हमारा 1974 में निकला था। पॉली ब्लेंड हमारा प्लास्टिक फिल्म वेस्ट जो 0.40 रुपीज़ में बेचा जाता पर केजी बेचा जाता था, फिर 0.6 रुपीज़ में बेचा गया 2002 में। इसकी वजह से 40 किलोमीटर का रोड अभी तक बन चुका है हमारे बेंगलोर में। हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब के ओनर थे रमेश डागर, जिसमें 500 फार्मर्स आ चुके थे। फिर एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर 15 डिग्री होता है, जबकि अभी का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस है। क्लाउड और गैसेस मिलकर जो इनकमिंग सनलाइट होती है उसका 1.4% रिफ्लेक्ट कर देते हैं, बाकी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और री एमिट्स हीट एज इंफ्रारेड रेडिएशन। Temperature of Earth has increased by 0.6 degree Celsius during the past century, most of it during the 3 decades. Next point, ozone hole over Antarctica develop each year between late August and early October. नेक्स्ट पॉइंट, डिलीटरियस इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन की वजह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निकाला गया था 1987 में, बट इट वाज इफेक्टिव इन 1989 टू कंट्रोल ODS. 40% ऑफ फॉरेस्ट लॉस्ट इन ट्रॉपिक एंड 1% इन टेम्परेट रीजन. At beginning of 20th century, forest covered 30% of land in India and it shrunk to 19.4%. National forest policy वही 33% for plains and 67% for hills. Amrita Devi Bishnoi Wildlife Protection Award was for Jodhpur and 1731 King. चिपको मूवमेंट गढ़वाल हिमालय 1974. 1980 में इंडियन गवर्नमेंट ने JFM निकाला था, वन महोत्सव प्लांटेशन ड्यूरिंग जुलाई टू फेब. एनुअल NPP अबाउट 170 बिलियन टन्स, जिसमें ओशन में से 55 बिलियन टन्स आता है. जो हमारा रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने निकाला था उसमें से उन्होंने बताया था कि 50% हमारा सॉइल फॉर्मेशन में रुपया जाता है, फिर ग्रेटर देन 10% हमारा रिक्रिएशन प्लस न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए रुपया जाता है, और 6% हमारा क्लाइमेट रीजन प्लस हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ के लिए जाता है. प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन हैवीली डिपेंडेंट ऑन वाटर. Level of thermal tolerance of different species determine to large extent geographical distribution. Structural aspect of ecosystem equals to species stratification plus composition. Inverted pyramid number of tree and upright equals to grassland, aquatic and forest. And then बायोमेड ऑफ बायोमास की बात करें तो ग्रासलैंड में अपराइट रहता है और पॉन्ड में इन्वर्टेड हमारा हो जाता है, और मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम में जितने भी पिरामिड्स रहते हैं वो हमेशा अपराइट ही रहते हैं, और पिरामिड ऑफ एनर्जी तो हमेशा ही अपराइट होता है. तो ये थे कुछ शॉर्ट नोट्स हमारे इकोलॉजी चैप्टर के लिए. होप सो अगर आपको पसंद आया होगा देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.